ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम अरे मॉडिफायर का यूज करके कुछ एनिमेशंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्लेंडर ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो इस लाइट और कैमरा की हमें जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम इस क्यूब में अरे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम मॉडिफायर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से अरे मॉडिफायर इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, अरे मॉडिफायर का ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछली दो वीडियोस में हमने अरे मॉडिफायर्स के इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जाना है। आज की वीडियो में हम अरे मॉडिफायर की मदद से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर उसे एनिमेट करना सीखेंगे। तो अगर आपको अरे मॉडिफायर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 13 और 14 देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब हम यहाँ इसके काउंट्स को बढ़ा देते हैं थोड़ा। इसके बाद हम इसके रिलेटिव ऑफसेट के x की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो हमें बहुत थोड़ा सा ही इंक्रीज करना था ताकि इन क्यूब्स के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए। तो अब हम इन सारे क्यूब्स में y एक्सिस पे अरे मॉडिफायर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस अरे मॉडिफायर को यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये इन सभी क्यूब्स को एक ऑब्जेक्ट मान रहा है और उसकी कॉपीज बना रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो चुका है। तो हमें इसकी कॉपीज को y एक्सिस पे चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से x की वैल्यू को 0 करेंगे और y की वैल्यू को 1.01 रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये y एक्सिस पे इसकी कॉपीज बन चुकी हैं। अब हम फिर इस अरे मॉडिफायर को डुप्लीकेट करेंगे और z एक्सिस में इसकी कॉपीज बनाएंगे। तो अगर आपको ये डुप्लीकेट ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 13 देख सकते हैं। तो अभी हम फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिर से डुप्लीकेट हो गया। अब हम इसमें y की वैल्यू को 0 करेंगे और z की वैल्यू को 1.01 रखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसने z एक्सिस पे उन क्यूब्स की कॉपीज को बना दिया है। तो अब हम इन मॉडिफायर्स को पहले अप्लाई कर देते हैं। तो अब हम इसमें एनिमेशन ऐड करना सीखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे एक फिजिक्स प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इन सारे ऑप्शंस का यूज हम फिजिक्स एनिमेशन बनाने में करते हैं। जैसे हमें किसी फिजिकल डिजास्टर का एनिमेशन बनाना है, या वाटर फ्लो को दिखाना है, या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और हमें उसे एनिमेट करना है, तो हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे एक क्लोथ दिख रहा है, तो हमें क्लोथ की एनिमेशन जब बनानी होती है तो हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें पानी की कोई एनिमेशन बनानी है तो हम फ्लूइड का यूज करते हैं। और अगर हमें सॉलिड का एनिमेशन बनाना है तो हम रिजिड बॉडी का यूज करते हैं। तो हमें इस क्यूब को एनिमेट करना है, इसलिए हम रिजिड बॉडी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर मैं इसे इंक्रीज करके दिखाऊं तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारा एनिमेशन टैब है, अगर हम इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्टार्टिंग और एंड का फ्रेम दिख रहा है। तो अभी ये जितना है हम उतना रहने देते हैं, बाकी अगर हम चाहें इसे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हमने इस क्यूब में सिर्फ रिजिड बॉडी को अप्लाई किया है। अगर हम इसे यहाँ से प्ले करें तो आप देखेंगे कि ये क्यूब अपने आप नीचे की ओर मूव हो रहा है। जब तक इसे कोई सरफेस नहीं मिलेगा तब तक ये नीचे की ओर मूव होता चला जाएगा। तो अगर हम इसे पीछे की ओर लाएं तो आप देखेंगे कि ये क्यूब फिर से ऊपर आ गया है। तो ये क्यूब नीचे की ओर इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि हमने जब इसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई किया तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर मूव होती है। तो इसीलिए ये क्यूब भी नीचे की ओर मूव हो रहा था। अब अगर हमें रिजिड बॉडी को कैंसिल करना है तो हम यहाँ पे इस कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि अब इस क्यूब से रिजिड बॉडी हट चुका है। अब अगर हम इसे प्ले करें तो आप देखेंगे कि ये क्यूब यहीं पे है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस क्यूब को देखें तो हमने इसमें कई सारे क्यूब्स तो बना दिया है, पर अभी ये एक दूसरे से ज्वाइंड है। अगर हम किसी एक क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें तो वो अभी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इन सभी क्यूब्स को सेपरेट करना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम इस क्यूब में रिजिड बॉडी को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पहले हम इस क्यूब में रिजिड बॉडी को अप्लाई करें, उसके बाद इन सभी क्यूब्स को सेपरेट करें। और दूसरा तरीका है कि हम पहले इन सभी क्यूब्स को सेपरेट करें, उसके बाद उसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई करें। तो इन दोनों ही तरीकों से आपको रिजल्ट्स अलग अलग मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको दोनों चीजें करके बताऊंगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इसे शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो इस क्यूब में पहले हम रिजिड बॉडी को अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेपरेट करेंगे। अब हम रिजिड बॉडी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे क्यूब में रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाऊं तो आप देखिए ये नीचे की ओर मूव हो रहा है। अब रिजिड बॉडी के अंदर अगर आप यहाँ पे टाइप में देखें तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक एक्टिव और एक पैसिव। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए दिखाना है तो हम एक्टिव का यूज करेंगे, और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखना है या स्थिर रखना है तो हम पैसिव का यूज करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे पैसिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे ये क्यूब मूव नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इसे यहाँ पे एक्टिव सेलेक्ट करते हैं। अब पहले हम इन क्यूब्स को सेपरेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए अभी ये पूरा क्यूब सेलेक्ट है। तो हमें यहाँ सिंपली कीबोर्ड पे P प्रेस करना है और यहाँ बाय लूज पार्ट्स इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देखेंगे आउटलाइनर में भी यहाँ पे कई सारे क्यूब्स बढ़ चुके हैं। तो अब अगर मैं टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो आप देखेंगे कि हम इन सभी क्यूब्स को एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इन सारे क्यूब्स पे रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक सरफेस ऐड करना है जिससे ये क्यूब उस पे जाके रुके। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक प्लेन ऐड करेंगे और इसे स्केल करके थोड़ा बड़ा करेंगे। अब अगर हम इसे प्ले करके यहाँ से देखेंगे तो आप देखिए ये
अभी भी ये क्यूब नीचे की ओर ही मूव हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने इस प्लेन में रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं किया। तो सबसे पहले हम इस प्लेन में भी रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे। उसके पहले मैं इस क्यूब को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। तो इसके लिए हम पहले इसे हाइड करेंगे और इसे सेलेक्ट करके जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे। अब हम ऑल्ट एच प्रेस करके इसे अनहाइड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि हम कैसे नए ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या हम इसे कैसे स्केल कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्लेंडर के सारे बेसिक फीचर्स और शॉर्टकट्स को डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रिजिड बॉडी पे क्लिक करते हैं। अब अगर हम इसे यहाँ से प्ले करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही चीजें एक साथ मूव हो रही हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है। हमें इस प्लेन को यहाँ पे स्टेबल रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे पैसिव सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसे प्ले करें तो आप देखेंगे कि ये क्यूब नीचे की ओर मूव हो रहा है और इस तरीके से ये इस प्लेन पे आके बिखर गया। तो ये सारे क्यूब्स एक एक करके इसलिए बिखर गया क्योंकि हमने इन सभी को सेपरेट करा था। लेकिन एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाऊं तो ये अच्छे तरीके से बिखर नहीं रहा है। आप देखेंगे एक ही जगह पे सारी चीज़ें बिखर जा रही हैं। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इस क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट करें और अगर हम इसे जूम करके देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा होगा। तो ये इन सारे क्यूब्स का ओरिजिन पॉइंट है। अब क्योंकि पहले हमने यहाँ पे एक ही क्यूब ऐड किया हुआ था, उसके बाद उसमें अरे मॉडिफायर्स का यूज करके इसमें कई सारी कॉपीज बनाई थी, तो इसलिए हमें इन सभी क्यूब्स का ओरिजिन पॉइंट बनाना होगा। तो इसके लिए हम पहले इन क्यूब्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेट ओरिजिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओरिजिन टू ज्योमेट्री इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया आपको यहाँ पे कई सारे डॉट दिख रहे हैं। तो अभी इन सारे क्यूब्स के ओरिजिन पॉइंट अलग अलग बन चुके हैं। तो अब अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये अच्छे तरीके से बिखरेगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के एनिमेशंस बना सकते हैं। तो अभी हम इस क्यूब पे रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले इन सभी क्यूब्स को सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और इसे जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे और जी प्रेस करके फिर से जेड एक्सिस पे मूव करेंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे रिजिड बॉडी अप्लाई हुआ है। तो हम इसे यहाँ से पहले कट कर देंगे और इसके सारे क्यूब्स को पहले सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे पी प्रेस करके बाय लूज पार्ट्स इस पे क्लिक करेंगे। अब वापस से हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे क्यूब्स सेपरेट हो चुके हैं। अब हमें इन सभी क्यूब्स को सेलेक्ट करना है और इसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई करना है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिजिड बॉडी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब अगर हम इसे प्ले करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक क्यूब ही नीचे जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। तो देखिए, रिजिड बॉडी एक बार में केवल एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। अगर हम इसके पहले वाले क्यूब की बात करें तो उसमें हमने पहले उन सभी क्यूब्स को सेपरेट नहीं किया था। तो इसलिए हमने जब रिजिड बॉडी को अप्लाई किया तो वो सारे क्यूब पे अप्लाई हो गया, उसके बाद हमने उसे सेपरेट कर दिया था। लेकिन इस क्यूब में हमने पहले इन सभी क्यूब्स को सेपरेट किया है, इसलिए इसमें सिर्फ एक क्यूब पे ही रिजिड बॉडी अप्लाई हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे और क्यूब्स को सिलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजिड बॉडी आपको नहीं दिख रही है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम या तो इसमें एक एक करके सभी क्यूब्स पे रिजिड बॉडी अप्लाई करें, तो इससे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले एक क्यूब पे इसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई करें और उसके बाद उसे कॉपी करके सभी ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दें। तो इसके लिए हमने पहले जिस क्यूब पे रिजिड बॉडी अप्लाई किया उस पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि इन सभी क्यूब्स में सिर्फ इस क्यूब पे रिजिड बॉडी अप्लाई है। अब हमें कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है और इन सभी क्यूब्स को सेलेक्ट कर लेना है। एक बात आपको याद रखनी है कि आपने जिस क्यूब पे रिजिड बॉडी को अप्लाई किया है सबसे पहले आपको सिर्फ उसे ही सेलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके और सभी क्यूब्स को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उस क्यूब का कलर भी थोड़ा सा येलोइश दिखेगा। तो अभी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए रिजिड बॉडी का एक ऑप्शन है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कॉपी फ्रॉम एक्टिव, इस पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इन सभी क्यूब्स पे रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे इन क्यूब्स को सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मैं जिस भी क्यूब को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रिजिड बॉडी पहले से ही अप्लाई है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के बाद उसमें रिजिड बॉडी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और है, यहाँ पे आपको ओरिजिन पॉइंट एक ही दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे क्यूब्स के ओरिजिन पॉइंट बन चुके हैं। तो अभी हम इस प्लेन में रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिजिड बॉडी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसके टाइप को यहाँ पे पैसिव कर देंगे। तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे इसे प्ले करके देखें तो देखिए ये क्यूब नीचे की ओर आ रहा है और ये इस तरीके से यहाँ पे बिखर जा रहा है।
तो इस तरीके से हम रिजिड बॉडी की मदद से एनिमेशंस बना सकते हैं। एक चीज और है, अगर आप इस क्यूब को देखें तो ये बहुत धीमे धीमे नीचे आ रहा है। तो अगर हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आप देखें, आपको एक सीन प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पे एक रिजिड बॉडी वर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ से बढ़ाएं, अगर जैसे मैं यहाँ पे 3 डालूं और इसके बाद इसे प्ले करूं, तो आप देखेंगे कि ये पहले से ज़्यादा तेजी से नीचे जा रहा है। इस तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे और बढ़ाएं, मान लीजिए अगर हम इसे 5 करते हैं और फिर से प्ले करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये और तेज़ी से नीचे की ओर जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप इसकी स्पीड को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। यानी यहाँ पे आप जितने भी एनिमेशन करेंगे ये उन सभी की स्पीड को बढ़ा देगा। तो इसके नाम से भी जैसा कि आपको पता चल रहा है, रिजिड बॉडी वर्ल्ड, यानी ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और ग्रेविटी का ऑप्शन दिखेगा। इसकी मदद से हम ग्रेविटी को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ जेड की वैल्यू हुई है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट सिर्फ जेड एक्सिस में ही नीचे की ओर मूव हो रहा है। और बाकी के इसमें जितने भी ऑप्शन है उन सभी को हम आने वाले वीडियोज में डिटेल में जानेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक और एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले इन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं एक्स प्रेस करके, और यहाँ पे एक टोरस ऐड करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक टोरस ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अभी हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें इसके हाफ पार्ट को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके पीछे वाले पार्ट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले 7 प्रेस करेंगे और यहाँ पे Z प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में जाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ से भी वायर फ्रेम मोड में जा सकते हैं। इसके बाद हम इसके हाफ पार्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो अभी ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब हम G प्रेस करके Y एक्सिस पे इसे आगे की ओर थोड़ा सा मूव करेंगे। इसके बाद हमें A प्रेस करना है और शिफ्ट D प्रेस करके Y एक्सिस पे इसे डुप्लीकेट करना है। अब हम R प्रेस करके Y एक्सिस पे इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रोटेट हो चुका है। तो अभी हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहाँ से Z प्रेस करके वापस सॉलिड मोड में चलेंगे। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इस चेन को कैसे बना दिया, तो आप हमारा एपिसोड नंबर 14 देख सकते हैं। उसमें मैंने इसे डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमें Z एक्सिस पे चेन को बनाना है, तो इसलिए हम इसे रोटेट करेंगे X एक्सिस पे 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रोटेट हो चुका है। अब हम इसमें अरे मॉडिफायर का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कंट्रोल A प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करें या रोटेट करें या स्केल करें, तो आप कंट्रोल A प्रेस करके उसे ऑल ट्रांसफॉर्म जरूर कर लें, वरना आप जो भी उस ऑब्जेक्ट में मॉडिफायर या टूल्स अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके इसमें अरे मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। हमें इसकी कॉपीज को Z एक्सिस पे चाहिए, तो इसके लिए हम X एक्सिस पे इसे 0 करेंगे और Z एक्सिस पे इसे 1 करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी दूरी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये अभी कुछ हद तक हमें सही लग रहा है। अब हम इसके काउंट्स को यहाँ से बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा चेन बन के तैयार है। अब हमें इस मॉडिफायर को इसमें अप्लाई करना है। अब हम इन सभी चेन्स को सेपरेट करेंगे। अगर आप देखें तो हम इन सभी को एक एक करके सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम टैब क्लिक करेंगे और एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ पे A प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पे P प्रेस करके बाय लूज पार्ट्स इस पे क्लिक करेंगे और वापस से टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे चेन्स सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं और फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाके रिजिड बॉडी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इस चेन में रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुका है। अब हम शिफ्ट प्रेस करके इन सभी चेन्स को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाके रिजिड बॉडी के अंदर कॉपी फ्रॉम एक्टिव इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि अब सभी चेन्स में रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी इन सभी चेन्स का ओरिजिन पॉइंट एक ही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी चेन्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाके सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि इन सभी चेन्स का ओरिजिन पॉइंट सेपरेटली बन चुका है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी भी ये सही तरीके से मूव नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। अभी हमें यहाँ पे इसमें एक और सेटिंग करनी होगी। तो इसके लिए हम फिर से इस चेन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ रिजिड बॉडी के अंदर आप देखेंगे आपको एक कोलिजन्स का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक शेप का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कई सारे शेप्स दिख रहे हैं। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे रिजिड बॉडी का यूज कर रहे हैं आपको वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर हम किसी बॉक्स पे रिजिड बॉडी को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे इसे मैश सेलेक्ट करेंगे। अब फिर से हमें इन सभी चेन्स में मैश सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इन सभी चेन्स में अभी मैश सेलेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हम इस चेन को पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इन सभी चेन्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर से ऑब्जेक्ट में जाके रिजिड बॉडी के अंदर कॉपी फ्रॉम एक्टिव पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इन सभी चेन्स में शेप अगर आप देखें तो सभी में मैश सेलेक्ट हो चुका है। तो अब अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सही तरीके से नीचे की ओर मूव हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे एक सरफेस ऐड करना है। तो हम एक प्लेन यहाँ पे ऐड करेंगे शिफ्ट A प्रेस करके और इसे स्केल कर लेंगे।
कुछ इतना। इसके बाद इसमें रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पैसिव पे सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो आप देखेंगे कि ये चेन इस सरफेस पे ही रुक रहा है। तो अब हमें इस चेन में एक स्फेयर ऐड करना है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में स्फेयर ऐड करेंगे तो ये इस चेन से कनेक्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम इस लास्ट वाले चेन को सेलेक्ट करेंगे और एडिट मोड में जाके उसमें स्फेयर ऐड करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस चेन को थोड़ा ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लेन को हाइड कर देते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और G प्रेस करके Z एक्सिस पे इसे ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो अब हम Alt H प्रेस करके उसे अनहाइड कर देंगे। तो हमने इसे हाइड इसलिए किया था क्योंकि अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते तो ये भी सेलेक्ट हो जाता। तो अब हम इस लास्ट वाले चेन को सेलेक्ट करेंगे और टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। अब हम यहाँ Shift A प्रेस करके UV स्फीयर ऐड करेंगे। इसके बाद इसकी साइज को थोड़ा सा स्केल करेंगे, कुछ इतना। अब G प्रेस करके Z एक्सिस पे इसे ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जॉइंट हो चुका है। अब हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने इस स्फीयर को एडिट मोड में ऐड किया था इसलिए इसमें भी इस चेन वाली रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुकी है। तो अब अगर हम इसे प्ले करके यहाँ से देखेंगे तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से गिर रहा है। अब हमें यहाँ पे एक क्यूब ऐड करना है। तो इसके लिए हम Shift A प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक क्यूब ऐड करेंगे और इसे G प्रेस करके एक्स एक्सिस पे आगे की ओर मूव करेंगे। इसके बाद हम इसमें अरे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम मॉडिफायर्स में जाके अरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसके रिलेटिव ऑफसेट्स को 1.01 कर देंगे। इसके बाद इसकी काउंट्स को भी बढ़ा देंगे। इसके बाद सेम उसी तरीके से हम इसे फिर से डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू को 0 करेंगे और वाई एक्सिस पे 1.01 डाल देंगे। इसके बाद फिर से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और y एक्सिस पे भी इसकी वैल्यू को 0 डाल के z एक्सिस पे 1.01 डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्यूब बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें इन सभी मॉडिफायर्स को पहले अप्लाई कर देते हैं। अभी आप अगर इस क्यूब को देखें तो हमें इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करना होगा। तो हम 1 प्रेस कर लेते हैं जिससे हमें ये अच्छे से दिखे और G प्रेस करके इसे Z एक्सिस पे हल्का सा ऊपर की ओर मूव करेंगे। साथ ही हम इस चेन और स्फीयर को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और G प्रेस करके Z एक्सिस पे इसे हल्का सा ऊपर की ओर मूव कर लेते हैं। अब हमें इस चेन को रोटेट करना होगा। तो अगर हम इस तरीके से अभी रोटेट करें तो आप देखेंगे ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए हमें इसके ओरिजिन पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे लाना होगा। इसके लिए हमें इस कर्सर को पहले यहाँ पे लाना होगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके भी ला सकते हैं या तो हम कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके माउस पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे भी इस तरीके से 3D कर्सर को ला सकते हैं। इसके बाद हमें इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो हमने इसे पहले से सेलेक्ट करा हुआ है। अब हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और सेट ऑरिजिन पे जाके ऑरिजिन टू 3D कर्सर इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स का ऑरिजिन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। अब अगर हम इसे रोटेट करेंगे y एक्सिस पे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं। इसके बाद जब आप इसे रोटेट कर लें तो वापस से हमें ऑब्जेक्ट में जाके सेट ऑरिजिन में जाके ऑरिजिन टू ज्योमेट्री इस पे क्लिक कर देना है ताकि इन सभी ऑब्जेक्ट्स का जो ओरिजिन पॉइंट है फिर से वो वापस सेपरेट हो जाए। इसके बाद हमें इस 3D कर्सर को वापस यहाँ पे लाना है। तो हम माउस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और स्नैप पे जाके कर्सर टू वर्ड ऑरिजिन इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कर्सर वापस वहीं पे आ चुका है। इसके बाद हम इस क्यूब को भी सेलेक्ट करके बीच में लाते हैं। तो हम 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और G प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे। इसके बाद G प्रेस करके y एक्सिस पे भी थोड़ा सा मूव करेंगे। तो अब अगर हम इसे प्ले करके यहाँ पे देखें, जैसे अगर मैं इसे प्ले करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये पूरा चेन नीचे की ओर मूव हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और सेटिंग करेंगे। हमें इस ऊपर वाले चेन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके टाइप को यहाँ पे पैसिव कर देना है ताकि ये वाली चेन यहाँ पे स्टेबल रहे। अब अगर हम इसे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्यूब इस तरीके से यहाँ पे मूव हो रहा है, लेकिन अभी ये इस क्यूब के आर पार हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको इस क्यूब पे भी रिजिड बॉडी अप्लाई करना होगा। तो उसके पहले हम सबसे पहले टैब क्लिक करके इसमें एडिट मोड में जाएंगे और P प्रेस करके इसे सेपरेट कर देंगे। अब फिर वापस से टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। इसके बाद हम इस एक क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हम एक बॉक्स में रिजिड बॉडी को अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये प्लेन भी सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसे हाइड कर देते हैं और इस क्यूब को वापस से सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे रिजिड बॉडी के अंदर कॉपी फ्रॉम एक्टिव इस पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें इन सभी के ओरिजिन पॉइंट को भी सेपरेट करना है। तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सेट ऑरिजिन पे जाके ऑरिजिन टू ज्योमेट्री इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इन सभी क्यूब्स के ओरिजिन पॉइंट अलग अलग हो चुके हैं। अब हम Alt H प्रेस करेंगे ताकि हमारा प्लेन वापस आ जाए और अभी हम इसे प्ले करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसे प्ले करें तो ये कुछ ही क्यूब्स को मूव करा पा रहा है।
अब ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस स्फीयर पे सेलेक्ट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका वेट 1 kg दिखेगा। उसी तरीके से अगर आप इन चेन्स का भी वेट देखें तो आपको इन सभी का वेट 1 kg दिखेगा। इसके बाद अगर हम इन क्यूब्स को देखें तो अगर हम इस एक क्यूब को सेलेक्ट करें तो इसका भी वेट आपको 1 kg दिखेगा। तो आप खुद ही सोचिए, अगर यहाँ पे 1 kg के इतने सारे क्यूब्स रखे हों तो 1 kg का ये एक स्फीयर इस पे कितना ही प्रेशर डाल पाएगा। तो इसके लिए हमें इस स्फीयर के वेट को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम इसे मान लीजिए 200 kg रख देते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये स्फीयर कुछ इस तरीके से टूट के नीचे गिर जा रहा है। अब ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये इसका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है और ये चेन इतने वजन को संभाल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमें इस चेन के वेट को भी बढ़ाना होगा। तो अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करें, इसके बाद इसके वेट को मान लीजिए यहाँ पे हम 10 kg रख देते हैं। अब हमें इस चीज़ को इन सभी चेन्स में अप्लाई करना है। तो हम शिफ्ट प्रेस करके पहले इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। आपको याद रखना है कि आपको लास्ट वाले चेन को नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग को चेंज करके इसे पैसिव कर दिया था। तो अभी हम ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिजिड बॉडी में जाके कॉपी फ्रॉम एक्टिव पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो इन सभी चेन्स का वेट 10 kg हो चुका है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे प्ले करके दिखाऊं तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। एक चीज़ अगर आप और देखें तो ये उतने अच्छे तरीके से इसके सारे क्यूब्स बिखरे नहीं हैं। तो इसके लिए हमें इसकी फ्रिक्शन को और बाउंसनेस को बढ़ाना होगा। तो मान लीजिए हम इस क्यूब को पहले सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिजिड बॉडी के अंदर आपको एक सरफेस रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर हम इस पे यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, फ्रिक्शन और बाउंसीनेस। तो देखिए फ्रिक्शन का मतलब होता है टकराव। अगर हम इसकी फ्रिक्शन को यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा स्पीड में इससे टकराएगा। इसके बाद अगर हम इसकी बाउंसीनेस को बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा बाउंस होकर बिखरेगा। तो अभी हमने इसे सिर्फ एक क्यूब में अप्लाई किया है। तो अभी हमें इन सब में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसे हाइड करेंगे और इस क्यूब को वापस से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इन सभी क्यूब्स को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे रिजिड बॉडी में जाके कॉपी फ्रॉम एक्टिव पे क्लिक करेंगे। तो ये सेटिंग सभी क्यूब्स में अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद हम ऑल्ट एच प्रेस करके उसे अनहाइड करेंगे। अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक और प्रॉब्लम दिख रही है। ये चेन यहाँ पे टूट के गिर जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आप इस एनिमेशन के स्पीड को बढ़ाएंगे या तो फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दिख सकती है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको इस ऊपर वाले चेन को सेलेक्ट करना है और यहाँ टाइप में आपको जाके इसे एक्टिव पे क्लिक करना है। इसके बाद इस सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आपको ये डायनेमिक जो टिक है इसे अनटिक कर देना है। तो अभी इस चेन से रिजिड बॉडी हट चुकी है। अब अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अब ये चेन नहीं टूटेगी और ये कुछ इस तरीके से सारे क्यूब्स को बिखेर रहा है। अब अगर हम इसके स्पीड को बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ सीन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे इसकी स्पीड को मान लीजिए 3 करते हैं और अभी प्ले करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से सारे क्यूब्स को बिखेर रहा है। तो इस तरीके से हम अरे मॉडिफायर की मदद से रिजिड बॉडी का यूज करके एनिमेशंस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने अरे मॉडिफायर में एनिमेशन ऐड करना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेवल मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप ब्लेंडर के सारे टूल्स सिर्फ एक वीडियो में देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और अगर ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का 16th एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।